हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, आज का लेक्चर है प्रोनाउन का सेकंड पार्ट। इससे पहले अगर आपने प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स एंड प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया जाता है, वो अभी तक हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सेकंड लेक्चर में अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनको हम गलत यूज़ करते हैं। कई बार उसका यूज़ हमें पता नहीं होता, तो वो कई बार वाक्य में जो है गलत तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो उसका प्रॉपर यूज़ हम देखेंगे आज लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रोनाउन हमारे पास है वो है आइदर। चलिए, आइदर क्या होता है? आइदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू, यानी कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, उनमें अगर चॉइस की बात आती है तो हम आइदर को यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड इज नोटी। यानी सेंटेंस पे कहना क्या चाह रहा है वो, कि इन तीनों जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, इनमें से एक नोटी है, शरारती है। ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल है, देखिए सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ये कहता है आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पेन लाल है। तो देखिए इसमें जो पहला सेंटेंस है ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने ये रूल पढ़ा ऊपर कि आइदर जो है वो लगेगा अगर हम किन्हीं दो में से एक का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए दीज थ्री फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तीन दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर का यूज़ नहीं होगा। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो सही है, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। यहाँ पे दो पेन के बीच में से चुनाव है, तो यहाँ पे आइदर का यूज़ जो है वो ठीक है। चलिए, ये हमने देख लिया कि आइदर का यूज़ जो है वो किन्हीं दो में से अगर एक का चुनाव करना हो तो आइदर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दो से ज़्यादा का के बीच में हमें चुनाव करना हो तो क्या यूज़ होगा। तो देखिए इसका सेकंड रूल देखिए। सेकंड में हमारे पास क्या है, एनी और वन। एनी और वन जो है ये यूज़ होते हैं टू चूज बिटवीन मैनी पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि हमारे पास दो से ज़्यादा पर्सन हो या फिर थिंग्स हो, तो उनके बीच में अगर हमें चूज़ करना है, ठीक है, तो हम एनी का यूज़ करेंगे या वन का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ दीज बॉयज इज नॉटी। ये देखिए, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनमें से एक जो है वो शरारती है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर वाला सेंटेंस है आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड इज नोटी, अगर इसी को हम प्रॉपर वे में बनाएं, अभी तो ये गलत है, बट इसको अगर हम प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आएगा वन। ठीक है ना, वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड इज नोटी, तो ये प्रॉपर ऐसे बनेगा। चलिए थर्ड रूल देख लेते हैं हमारे पास। थर्ड रूल हमारे पास है, वो कहता है कि नाइदर डिनोट्स नन आउट ऑफ टू थिंग्स या पर्सन। जैसे कि हमने आइदर पढ़ा, आइदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू, तो सेम जो है नाइदर होता है, बट नाइदर जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। चलिए देखते हैं, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ये दोनों लड़कियां हैं इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। तो नाइदर क्या होता है? नेगेटिव सेंस में पहली बात ये यूज़ होता है, और दो के बीच में जब चॉइस होती है तब ये नाइदर यूज़ होता है। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, क्या ये सही है? चलिए पहले अगला देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, तो नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, यहाँ पे चार बेटों की बात कर रहा है। ठीक है ना, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, वो कहना ये चाह रहा है कि उसके चारों बेटों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। ठीक है, बट यहाँ पर नाइदर ऑफ जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नाइदर हमने ऊपर पढ़ा कि नन आउट ऑफ टू थिंग्स, यानी कि दो के बीच में जब चुनाव करना होता है तब नाइदर का यूज होता है। ठीक है ना, चलिए इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देखते हैं कि जो ये आइदर है, पहली बात आइदर डिनोट करता है चॉइस बिटवीन टू। ठीक है ना,
सेम जो है नेगेटिव सेंस में अगर हम बात करेंगे तो नाइदर होगा, ठीक है। दोनों ही चॉइस बिटवीन टू के लिए है, बट ये क्या होगा कि ये पॉजिटिव सेंस में होगा और जो नाइदर है ये होगा नेगेटिव सेंस में। अब अगर ये दो से ज़्यादा हो, ठीक है ना, 3 हो या 4 हो या मैनी थिंग्स हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ होगा एनी या फिर वन, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात है। और नेगेटिव सेंस की बात है तो यहाँ पर होगा नन, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस में हमने देखा कि नन क्या यूज़ होगा। चलिए ये देखिए, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ये वाला ठीक है, और ये सेंटेंस जो है ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल हमारे पास है, इफ टू एंटीसीडेंट्स आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, एंड वन बीइंग ए ह्यूमन एंड द अदर बीइंग ए नॉन लिविंग थिंग, एनिमल, ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड। चलिए अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे कोई भी दो पार्ट है, ठीक है, उनमें से एक अगर इंसान है यानी किसी पर्सन की बात हो रही है, और सेकंड में जो है किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, निर्जीव थिंग की बात, या फिर किसी जानवर की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है, ठीक है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है उसमें यूज होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप। चलिए इसको समझते हैं। यहां पर देखिए द मैन, ठीक है, ये एक पर्सन की बात हो रही है, एंड हिज डॉग, ये एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। जब दो मतलब चीज़ें ऐसे जॉइंट होंगी जिनमें से एक तो होगा इंसान, किसी पर्सन की बात, या दूसरा होगा एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है यहाँ पर, तब जो है प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, दैट। ये रूल कहता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दैट यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप। ये प्रॉपर सेंटेंस है। वो आदमी और उसका कुत्ता जो मैंने कल देखे थे वो किडनैप्ड हो गए हैं, ठीक है ना। ये इसका सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, दैट इज यूज्ड आफ्टर ए सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे ये होता है मोस्ट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा दैट यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है दैट, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि मिस्टर मिश्रा जो हैं वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो मैंने अभी तक देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया। सुपरलेटिव डिग्री कोई सी भी हो सकती है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मोस्ट ही लिखा हो। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो उसमें बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप ये पता होगा आपको। तो इस तरह से कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है तो वहां पे दैट का प्रयोग होगा। चलिए अगला देखते हैं। इफ ऑल denotes people and is used as a subject, who और that is used not whom या which। तो ये कहता है कि all अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है और all people के लिए यूज हो रहा है, यानी इंसान के लिए यूज हो रहा है, और एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो who का या फिर that का यूज करेंगे हम, whom या which गलत होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, all who या दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है, ये सही है। और ऑल हुम आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, ये गलत है, ठीक है। चलिए कैसे ठीक है, हमने पढ़ा कि ऑल जो है, देखिए यहाँ पे ऑल एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमने पढ़ा ये हु और दैट, ये इंसान के लिए यूज हो रहा है पहली बात, तो हु और दैट में से कोई एक चीज यूज होगी, हुम या विच यूज नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने में ठीक लग रहा है ये, बट ग्रामेटिकली ये गलत है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। कई बार पढ़ने में चीज़ें सही लगती हैं बट ग्रामेटिकली वो गलत होती हैं, तो वो चीज़ याद रखनी है हमें। तो ये सही है और ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, ये कहता है कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली,
एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ये सब आती हैं। तो ये क्या, इनके बाद क्या आएगा, दैट। ठीक है, देखिए ये सब अगर सेंटेंस में आते हैं तो उनके बाद हमेशा दैट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई नीडेड। देखिए पढ़ने में सही लग रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, बट ग्रामेटिकली इसमें एरर है। क्या एरर है, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। ठीक है ना, ऊपर पढ़ा हमने एवरीथिंग दैट आई नीडेड, तो एवरीथिंग आएगा, नथिंग आएगा, द ओनली आएगा। ये वर्ड्स जितने भी लिखवाए हैं अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये दैट का यूज़ होएगा इनके बाद, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When choice is to be made between two or more, which is used? ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, Who is your brother in the crowd? क्या कहना चाह रहा है कि भीड़ में से तुम्हारा भाई कौन है। ठीक है, तो देखिए भीड़ जो होती है, दो आदमी के जो कहीं पे खड़े हों तो उसको भीड़ तो नहीं कहते ना, दो से ज़्यादा ही अगर कहीं पर है, काफ़ी मात्रा में लोग हैं तो उसको भीड़ कहा जाता है। तो ये जो रूल है हमारा ये कहता है कि व्हेन चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर, ठीक है ना, दो से ज़्यादा होने चाहिए या दो होने चाहिए, तब जो है विच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, क्या यहाँ पे हु का प्रयोग ठीक है, नहीं, ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे आएगा विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, तो ये सेंटेंस ठीक है। हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट, ये देखिए ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट, ये सेंटेंस प्रॉपर है। तो ये आपको याद रखना है, टू और मोर की चॉइस है, उनमें से अगर चूज करना है तो हम हु यूज नहीं करेंगे, विच यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है हुज इज नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये कह रहा है जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, हुज इज नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए चलिए हुज जो होता है ये हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हुज बुक इज दिस, यानी ये किसकी किताब है। ठीक है, तो हुज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसकी, यानी कि कोई लिविंग थिंग ही होगा, उसकी ही बुक होगी ना, तो हुज जो है हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनॉग्रेशन वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है ना, ये हुज यहाँ पे यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हुज करेक्ट है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है, दिस इज द फ्लाई ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनॉग्रेशन किसकी हुई थी, फ्लाईओवर की, तो फ्लाईओवर के लिए क्या यूज होगा, विच। ठीक है ना, तो सेंटेंस फॉर्मिंग भी बहुत वो होती है। देखिए, दिस इज द फ्लाई ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो ये सेंटेंस इस तरह से फॉर्म किया गया है यहाँ पे कि जो विच है वो यूज हुआ है फ्लाईओवर के लिए। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हुज जो है वो नॉट इज नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए नेक्स्ट रूल हमारे पास है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर आफ्टर ईच ऑफ। ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ एंड नन ऑफ। तो इन सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। क्या कहना चाह रही है कि हर एक लड़के के पास एक नोटबुक है। ठीक है, तो क्या ये सही है, ठीक है, क्यों ठीक है, देखिए ईच ऑफ इसके बाद बोला गया है कि हमेशा प्लूरल नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे देखिए बॉयज प्लूरल नाउन है ना, तो ये सही है। ठीक है ना, चलिए अब इससे जस्ट अगला रूल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बट इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन आर यूज्ड। क्या कह रहा है कि जो बाद वाला पार्ट है, लेटर पार्ट का मतलब क्या होता है, ये लेटर जो होता है इसका मतलब होता है बाद में, यानी कि
सेंटेंस का जो बाद वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगी एंड सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। चलिए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में देखिए क्या कह रहा है, ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक। इनकरेक्ट बता रहा है, क्यों बता रहा है, ये देखिए ईच ऑफ आया, इसके साथ में प्लूरल नाउन आया, ठीक है, यहां तक ठीक है हमारा सेंटेंस। अब आगे देखिए, हैज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंगुलर प्रोनाउन भी होना चाहिए था, बट यहां पे देखिए दियर लगा हुआ है। दियर क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये यहां पर इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये कह रहा था कि लेटर पार्ट यानी कि बाद वाले पार्ट में जो होगा सिंगुलर वर्ब लगेगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन भी यूज होगा। किनमें, जिनमें ईच ऑफ होगा, ठीक है, ईच ऑफ होगा, आइदर ऑफ होगा, नाइदर ऑफ होगा या नन ऑफ होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, प्रॉपर सेंटेंस क्या बनेगा इसका, प्रॉपर सेंटेंस बनेगा कि ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज, ठीक है ना, ओन बुक। तो ये इस तरह से यूज होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, नन ऑफ देम, ठीक है, नन ऑफ आ गया, इसके साथ यहां पर देखिए प्लूरल जो है प्रोनाउन यूज हुआ है, तो यहां तक ठीक है। नो हाउ टू डू द फिटिंग हिमसेल्फ, ये देखिए, ठीक है ना, सिंगुलर प्रोनाउन आ गया, ठीक है ना, और सिंगुलर ही वर्ब है यहां पर, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईच ऑफ होगा, आइदर ऑफ होगा, नाइदर ऑफ होगा या नन ऑफ होगा, तो प्लूरल जो फर्स्ट पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें प्लूरल नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, बट जो बाद वाला पार्ट होगा सेंटेंस का उसमें सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो गाइस ये कुछ रूल्स थे प्रोनाउन के जो बचे हुए थे, हमने फर्स्ट पार्ट में इनको नहीं देखा था, तो सेकंड पार्ट में ये भी कंप्लीट होते हैं। अब आने वाली सीरीज में मैं आपके लिए इसके लिए क्विज लेके आऊँगा, तो वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे क्विज अटेम्प्ट करके देखिएगा। एंड थैंक यू गाइस।